संसार दुखालय है। यहाँ पद पद पे विभिन्न प्रकार की विपदाओं का हमको सामना करना पड़ता है, फिर भी इसके प्रति हमारा मोह नष्ट नहीं होता। यह मोह ही है जो हमारे दुखों का और समस्त बंधनों का कारण है। इस मोह को नष्ट करने के लिए हमें मोहिनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। आज हम वर्णन करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख कूर्म पुराण के अंतर्गत आता है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है और वह हर प्रकार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। हमें इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत के महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का महात्म्य जानने के उद्देश्य से एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को करने की विधि और फल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने भी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से यही पूछा था कि वह कौन सा उत्तम व्रत है जिसका अनुष्ठान करने से व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है और उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य बताया था। मोहिनी एकादशी की महात्म्य कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पे भद्रावती नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जिसपे राजा धृतिमान का राज्य था। उनके राज्य में एक अत्यंत समृद्धशाली वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। धनपाल एक बहुत ही सदाचारी और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसके 5 बेटों में से जो सबसे छोटा बेटा था धृष्ट बुद्धि एक दुष्ट आत्मा था। वह समस्त प्रकार के पाप कर्मों में, दुर्व्यसनों में और निकृष्ट कर्मों में हमेशा लिप्त रहता था। इसी के कारण उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। बंधु बांधवों से परित्यक्त होने के कारण वह दिन रात दुखी होकर यहाँ वहाँ भटकता रहता था। वैशाख मास का समय था। धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुखी और शोकाकुल होकर महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। वहां महर्षि कौंडिन्य गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वह दुखी होकर महर्षि कौंडिन्य से प्रार्थना करने लगा कि वह कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके अनुष्ठान करने से उसके समस्त प्रकार के पापों का क्षय हो सकेगा। इसके उत्तर में महर्षि कौंडिन्य ने धृष्ट बुद्धि को मोहिनी एकादशी व्रत करने का अनुष्ठान बताया। महर्षि कौंडिन्य ने धृष्ट बुद्धि को बताया कि मोहिनी एकादशी व्रत का संपादन करने से किसी भी व्यक्ति का मेरु पर्वत के समान महापाप भी भस्म हो जाता है। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य के द्वारा बताए गए मोहिनी एकादशी व्रत का संपादन किया और समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो गया। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का यही उद्देश्य है कि शरीर में रहते रहते हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकें। मोहिनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान इसका एक प्रमुख साधन है। एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करे। मंगल आरती करने के उपरांत उनके पवित्र नामों से युक्त महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का 1, 2, 8, 16, 32 या 64 माला जप अपने सामर्थ्य अनुसार करें। इस महामंत्र का अत्यधिक संख्या में जप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिन भर भगवान श्री कृष्ण के जप शास्त्र अध्ययन करते हुए समय बिताना चाहिए और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन आदि करके जागरण करना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करने के उपरांत वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए और इस व्रत का पारण करना चाहिए। उत्तर भारत में इस व्रत के पारण का समय 5 मई 2020 सुबह 5:37 से लेकर 10:04 है। तो आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रसन्नता के लिए
मोहिनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें और इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बनाएं। मोहिनी एकादशी व्रत महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।